हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हुए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हम सबसे पहले आपको प्रमेय समझाना चाहेंगे। प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद प्रश्नावली 1.1, इसके पहला प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने प्रस्तुत है। आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले 140, फिर 156 और 5005 और 7429 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको लिखते हैं। इसके तुरंत बाद अब आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत आपको यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं उसका लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। लघुत्तम महत्तम ज्ञात करने के साथ ही हम यहाँ पर इस बात की सत्यता साबित करेंगे। जो एक सूत्र दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन संख्या 2 में हम यह भी सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर अब जैसे कि दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यदि वीडियो में स्क्रीन का जो स्क्रॉलिंग टाइम है वो ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को रुका कर भी इसकी कॉपी कर सकते हैं। साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर आपको लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है कि लघुत्तम निकालते समय आपको सतत विभाजन विधि का प्रयोग करना है। महत्तम निकालते समय आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। महत्तम में हमेशा जोड़ा बनता है, जो नोट में आपको दिया गया है। महत्तम में जोड़ा नहीं बनाया जाता है। अब बात आती है प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने प्रस्तुत है नीचे। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, बढ़िया सी फेयर बना सकते हैं। दोस्तों ये आपको बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो बच्चे विद्यालय कम आ पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विद्यालय ना आए, विद्यालय आप आएँ और विद्यालय में ही पढ़ें। पढ़ाई तो विद्यालय में ही होती है, परंतु ऑप्शनल में यदि आप किसी दिन या किसी कारण नहीं आ पाते हैं तो यहाँ से आप होमवर्क आसानी से कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 6 और 5 और 7 का हल। तो यहाँ से आप वो लिख सकते हैं। हो सकता है किसी प्रश्न का केवल हल दिया गया हो, प्रश्न नहीं दिया गया हो, तो आप बुक से प्रश्न देखें और हल यहाँ से देखें। यह 1.2 प्रश्नावली है जिसमें √5 को परिमेय सिद्ध करना है। तो इसका जो सिद्ध करने का प्रक्रिया है वो विस्तार से दिया गया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 2 और 3 यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ से आप वो लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 और 3 में भी संख्याओं को जो है अपरिमेय संख्याओं के रूप में सिद्ध करना है, वो करने का प्रयास किया गया है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और बढ़िया सा फेयर बना सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यह PCM ऑफिस यूट्यूब चैनल है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक का बटन पुश करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।